जिस्म फरोशी के काले कारोबार का एक और खुलासा। होटल में चल रहे देह व्यापार पर पंजाब केसरी क्राइम टीम की रेड। ऑटो चालक ने भी की पंजाब केसरी क्राइम टीम की मदद। ऑटो चालक ने पहुंचाया देह व्यापार के अड्डे तक। पंजाब केसरी के लगातार खुलासों के बाद सतर्क हुआ गिरोह। स्पाई कैम और मोबाइल पर रहती है दलालों की नजर। द सिटी ब्यूटीफुल में देह व्यापार अपना मकर जाल बुनता जा रहा है। जिस्म फरोशी के रोजाना नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला थाना 36 के क्षेत्र में लगने वाली सेक्टर 52 कझेड़ी के जेके होटल में चल रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमारी क्राइम टीम खुद मौके पर जा पहुंची और उन होटलों में नकली ग्राहक बन मामले का पर्दाफाश किया। नहीं थम रहा जिस्म फरोशी का धंधा। कझेड़ी रिहायशी क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, जहां कई होटल बने हुए हैं। उन्हीं होटलों के बीच एक होटल ऐसा भी है जिसे जेके होटल के नाम से जाना जाता है। जब पंजाब केसरी की टीम नकली ग्राहक बन उस होटल में गई तो रिसेप्शन पर एक व्यक्ति मिला। बातों ही बातों में युवक ने मोबाइल पर युवतियों की फोटो उनके मोल भाव के साथ दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान उनकी नजर बार बार हमारे खुफिया कैमरे और मोबाइल पर थी, क्योंकि इससे पहले पंजाब केसरी के स्ट्रिंग से सैलून, स्पा और होटलों में जिस्म फरोशी का धंधा करने वालों का खुलासा कर चुकी है, जिससे वे काफी सतर्क हो चुके हैं और बहुत देखभाल से ये काम कर रहे हैं। बता दें कि जेके होटल और उस जैसे कई होटलों में ये काला कारोबार काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। आप भी सुने और देखें कि किस तरह से जेके होटल में रिसेप्शन पर बैठे उस व्यक्ति ने क्या बातचीत की। यार 500-700 रुपये लग जाती है। लगाया होगा, क्या करें, पहले क्या आजकल लड़के बात की है ना, पहले बाहर के आते सारी दिल्ली का बात की अब कोरोना के चक्कर में मिला लिया वो कॉन्टैक्ट के साथ बैठे थे। अब जिसमें जैसे देने पड़ते वो तो काम आसानी से वो नहीं करेगा। और कोई थोड़ा बजट सही करते तो फिर जल्दी यहाँ लगाइए 2 लेके बता दो बजट थोड़ा बढ़ा 50 तक बंदी बढ़िया देती है। बंदे को नाम पसंद आई मैं तुम कहोगे भाई बाहर फोटो दिखा देंगे, पहले फोटो दिखा देंगे आपको। ये बंदा गया सर फोटो दिखा दूंगा आपको, बाकी सब दिखा दो फोटो। एक शॉट का कम से कम 1000 लगेगा आपको। वैसे 1500 लेते हैं। यही बंदी होगी, अगर ये नहीं हुई तो फिर मैं काम करूँगा। कोई और लड़की असम की है, A1 है बंदी और सेम ऐसा चले कोई नहीं भाई सोच कोई और होगी दिखा दो। 500-700 रुपये में यार 500 रुपये में तो आप लगवा लेते थे यार, तभी आप आए। अगर 1500 2-2000 पे सर सुनो, अरे 2000 से खर्च करते हैं तो बहुत जगह चंडीगढ़ शहर में यार, ये बता दो। मतलब कि औरों का फायदा करोगे और हमारा घाटा करने के लिए यहाँ पे आओगे। करने लास्ट 2000 लग जाएगा 3 काम पे करना है। चल फिर ऑटो चालक ने की क्राइम टीम की मदद।
हैरानी की बात तो ये है कि इस जिस्म फरोशी के धंधे में ऐसे दलाल भी शामिल है जिन पर कोई शक भी नहीं करता, और ये दलाल कोई और नहीं बल्कि ऑटो चालक और रिक्शा चालक हैं। ये लोग बस स्टैंड और ऐसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में सवारियों की ताक में होते हैं और सवारी को होटल छोड़ने तक ग्राहक से दोस्ती कर बातों बातों में सर्विस की बात कर लेते हैं, जिसके बाद वे उन्हें उन होटलों में ले जाते हैं जिनसे उनकी पहले से ही साठ गांठ होती है, और उन होटलों में जिस्म फरोशी का धंधा भी चल रहा होता है। हमारी टीम की मदद भी एक ऑटो चालक ने की। शातिर दलाल पुलिस की नजरों में धूल झोंक कर रहे धंधा। पंजाब केसरी की क्राइम टीम के खुलासे के बाद लगातार चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारियों ने सख्त हिदायतें दी हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपने क्षेत्रों में रोजाना इन जैसे होटलों में जांच करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये लोग इतने शातिर होते हैं कि पुलिस को कैमरे में आते देख सभी को गायब कर देते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने होटल के साथ ही लड़कियों के लिए कमरे ले रखे हैं, जिसके बाद ग्राहक को फोटो दिखाकर पैसे लेकर लड़की को होटल के पास से कमरे से बुला लेती हैं, जिनका ना तो पुलिस को पता चलता है और ना ही किसी को कोई शक होता है। यहां पनप रहा है जिस्म फरोशी का धंधा। बता दें कि साउथ डिवीजन के क्षेत्र में आने वाले होटलों में जिस्म फरोशी का गोरख धंधा काफी समय से चल रहा है। ये धंधा सेक्टर 52 कजेड़ी के 10 होटलों में, सेक्टर 42 इटावा के 7 होटलों में, सेक्टर 45 बुड़ैल के तकरीबन 10 होटलों में जिस्म फरोशी का ये धंधा न जाने कैसे चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कजेड़ी में सीएम पैलेस में पुलिस ने रेड कर 4 युवतियों और दलालों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था। उसके बाद पिछले साल ही मून लाइट होटल से 11 युवतियों और 5 दलालों को देह व्यापार का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पंजाब केसरी की क्राइम टीम इससे पहले भी आपको कई बार सच दिखा चुकी है और गिरोह का पर्दाफाश कर चुकी है, लेकिन इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि जिस्म फरोशी के इस काले कारोबार के बारे में पब्लिक भी जानती है और पंजाब केसरी की क्राइम टीम को सूचना देने वाले भी। लेकिन पुलिस को आखिर ये सब पता क्यों नहीं, और अगर है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या पुलिस की ड्यूटी यही है कि कोई उन्हें सबूत जाकर दे तभी वो कार्रवाई करेंगी? क्या बिना शिकायत किए ऐसे काले धंधों पर लगाम लगाना पुलिस का काम नहीं है? और अगर है तो फिर पुलिस की नाक के नीचे जिस्म फरोशी के ये अड्डे कैसे फल फूल रहे हैं? बहरहाल पंजाब केसरी क्राइम टीम ने एक बार फिर अपना दायित्व निभाते हुए जिस्म फरोशी के एक और गोरख धंधे का खुलासा कर दिया है। देखना होगा कि मामले में पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।